हेलो दोस्तों। मेरे को सब बोल रहे थे कि कोई और वीडियो बनाओ, तो मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे हमें कोई फ़ायदा भी हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम च्यवनप्राश की वीडियो बनाई थी, तो उसके लिए मेरे को लोगों ने अप्रिशिएट किया कि ये अच्छा बना है च्यवनप्राश। तो मैंने भी घर पे एक बार ट्राई किया था पहले च्यवनप्राश, तो मैंने सेकंड टाइम बनाया था च्यवनप्राश, तो अच्छा बना। तो नेक्स्ट टाइम और कोशिश करूँगा कि और अच्छा बने। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे हमें कुछ फ़ायदा भी मिले। तो मैंने फिर चूज़ किया कि मैं पहले भी ये अपने घर पे बनाता था, तो बहुत देर से हमारे घर में ये हर साल बनती है। तो मैंने जो पिन्नी है उसको चूज़ किया था बनाने के लिए। तो कोशिश की मैंने कि इसको हेल्दी बनाया जाए, कि सब इसको खा सकें। तो मैंने इसको चूल्हे पे बनाया था, लोहे की कढ़ाई में। तो मैंने देसी घी यूज़ किया, बढ़िया वाला। तो सबसे पहले तो मैंने इसको जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स थे इनको रोस्ट किया अच्छे से। चूल्हे में थोड़ी सी मुश्किल आई कि जो टेम्परेचर था उसको थोड़ा सा मेंटेन करना मेरे को मुश्किल लगा, पर चूल्हे में कुछ खाने का मज़ा भी अलग है। उसमें जो गैस चूल्हे पे नहीं वो मज़ा आता, जो चूल्हे की जो आग होती है उसमें जो स्मोकी फ्लेवर आता है उसका मज़ा अलग से आता है। तो हमारे लिए चैलेंज बन रहा था कि साथ साथ में हमें रोस्ट भी करना है और उसकी जो आग है उसको भी कंट्रोल में रखना है कि वो ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर आग इसकी ज़्यादा होगी तो हमारे जो जितने भी ड्राई फ्रूट है वो जल सकते हैं। तो बड़ी तेज़ी से हमें काम करना पड़ रहा था। मेरी वाइफ ने मेरी इसमें हेल्प की, वो रोस्ट कर रही थी, मैं उसको फटाफट उसकी जगह पे रख रहा था कि ठंडा हो जाए, और उसके बाद हमें क्रशिंग भी करनी थी उसकी। तो मैं ऐसे निकाल रहा था, दोनों हम मिलके निकाल रहे थे, और ऊपर से ठंड भी बहुत लग रही थी। मैं थोड़ा सा वीडियो लेट इसकी एडिटिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम मिला नहीं, घर पे गेस्ट आए हुए थे, तो ठंड भी बहुत थी। हमने ठंड में पंगा ले तो लिया चूल्हे पे, पर मुश्किल भी आ रही थी। सबसे मुश्किल था कि जब हम गोंद थी ना उसको जब हम फ्राई कर रहे थे वो बड़ी जल्दी जल जाती है। जैसे उसको कढ़ाई में डालो तो बड़ी जल्दी फूलती है और बड़ी जल्दी जलती है। उसको फटाफट निकालना और फटाफट उसको फ्राई करके बाद में निकाल लेना, वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी वाला प्रोसेस है। तो उसके बाद मैंने कमर कस डाली, वो तो बहुत मुश्किल थी ना, उसके दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसको निकालना उससे भी मुश्किल है। तो सबसे जो मुश्किल वाला काम था उसका टेम्परेचर कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। चूल्हे में ये तो मुश्किलें आती हैं, तो चलो हम करते रहते हैं, तो थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस है हमें। तो मैंने मीठे में भी कोशिश की कि इसमें मीठा जो है वो मैं नेचुरल डालूँ, जैसे डेट्स का जो मैंने उसमें डाला हुआ है। डेट्स का मीठा डालने में ये मुश्किल आती है कि उसकी जो गुठलियाँ होती हैं उसको निकालना पड़ता है, फिर उसके छोटे छोटे पीस करने पड़ते हैं, उसको क्रशिंग करनी पड़ती है, तो वो भी मुश्किल है। सभी जो इंग्रेडिएंट्स थे मैंने कोशिश की कि उसमें बैलेंस बना के डालूँ। तो मखाना डाला मैंने, मखाना इसलिए डालते हैं इसमें कि जो पिन्नी होती है वो गर्म होती है, जो जो चीज़ें इसमें डालती है सभी गर्म होती हैं, तो मखाना की जो तसीर होती है वो ठंडी होती है। और सौंफ मैंने डाली, उसकी तसीर भी ठंडी होती है। पॉपी सीड्स भी मैंने इसमें खुले डाले कि सर्दियों में ये चीज़ें हम खा सकते हैं, गर्मी में तो खा नहीं सकते ये चीज़ें, तो सर्दियों में तो हम ये चीज़ें खा सकते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उनका जो खून है ठंडा पड़ जाता है, तो इसीलिए वो खाएँ तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से बना रहता है। तो हम सभी को ये चीज़ें खानी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो बाज़ार से हम लेके आते हैं, पंजीरी होगी या कोई भी ऐसी चीज़ पिन्नी वगैरह, वो उसमें चीनी डालते हैं। तो हाँ, अच्छी चीज़ें तो हम खा रहे हैं, पर चीनी के साथ वो थोड़ा सा गलत है। जो बाज़ार की पिन्नी होती है वो चीनी तो डालते ही हैं, और साथ में वो उसमें जो घी यूज़ करते हैं उसका भी पता नहीं है कौन सा घी यूज़ कर रहे हैं। आपको पता ही है कि मार्केट में जैसे घी मिल रहे हैं वो कैसे घी हैं। तो घर पे अगर हम बनाएंगे तो घर पे हम अपने लिए अच्छा ही हम सब कुछ यूज़ करेंगे। तो कोशिश करें, मेहनत तो लगती है एक बार, पर परिवार के लिए ये मेहनत करनी तो हमें चाहिए। तो कोशिश करें घर पे ही ये चीज़ें बनाएं और अच्छा खाएं। तो मैंने कोशिश की कि घर पे बना के सब कुछ अच्छा डालूँ। मैंने जो घी भी वो अच्छा यूज़ किया, और जो सबसे जो मेन चीज़ है इसमें शुगर हम कौन सी यूज़ करें। बाज़ार में तो वो चीनी यूज़ करेंगे, क्योंकि चीनी जो है वो हमारे कैल्शियम को ख़त्म करती है। तो अगर हम इतनी बढ़िया चीज़ बना रहे हैं तो उसमें हम चीनी डालेंगे तो वो तो सारा कुछ इसमें ख़त्म हो गया ना फिर। तो कोशिश करें कि अच्छी इसमें शुगर डालें। तो मैंने इसमें यूज़ की थी डेट्स की शुगर, तो मैंने इसमें डेट्स डाली थी। तो डेट्स में थोड़ी मेहनत लगती है, उसके जो गुठलियाँ निकालनी पड़ती हैं, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में काटना पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है। तो मैंने उसमें डेट्स का शुगर डाला था। तो उसके बाद मैंने सब चीज़ों को रोस्ट किया घी में। मैंने हरी इलायची, काली मिर्च, और इसमें मैंने सौंफ वो डाली कि जो बैलेंस बना रहे। तो भुने हुए चने, इसका मैंने बेस रखा था। भुने हुए चने को मैंने बाज़ार से लिया और उसको साफ़ किया, साफ़ करके उसको ग्राइंड करके घी में दोबारा रोस्ट किया। तो उसका मैंने बेस रखा था भुने हुए चनों का, और उसमें मैंने बाकी जो चीज़ें थी उसको सभी को मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके अच्छे से, इतना मतलब ज़्यादा पाउडर नहीं किया, थोड़ा सा दरदरा रखा था ग्राइंड में। तो मेहनत तो लगती है ये चीज़ों में, बट इसके जो हेल्थ बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है। ये जो पिन्नी है वो अपने आप में एक मील है। कहते हैं जो पुराने टाइम पे लोग थे ना, वो जब कोई भी सफ़र पे जाते थे तो वो अपने साथ ये पिन्नी लेके जाते थे, क्योंकि पिन्नी एक मील है। तो वो मेहनती लोग थे, उनको हार्ड वर्क करना था, तो इसके लिए उनको एक न्यूट्रिशन चाहिए था, तो वो अपने पास ये पिन्नी रखते थे, क्योंकि ये पिन्नी की जो शेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा है।
तो इसके लिए इसीलिए वो पिन्नी का यूज़ करते थे, तो जिसके लिए उनको हेल्थ बेनिफिट भी मिल जाए और उनको एक मील भी मिल जाए, क्योंकि वो अगर रास्ते में खाना तो लेके जा नहीं सकते, क्योंकि खाने की जो शेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन है। तो उनका जो सफ़र था वो हफ्तों का सफ़र होता था। तो इसके लिए उनको ये वाली पिन्नी उनके काम आती थी। तो ये पिन्नी है तो बहुत बेनिफिशियल, बट इसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा वर्कआउट भी करना पड़ता है। तो मेरी सबको यही एडवाइस है कि अगर आप पिन्नी खाओ तो इसके साथ वर्कआउट भी करो, कि जिससे आपको इसके बेनिफिट अच्छे से मिल सकें। आपको साथ साथ में मैं मेकिंग बता रहा हूँ और साथ साथ में इसके मैं बेनिफिट बता रहा हूँ। अगर आपने बेनिफिट लेने हैं तो आपको इसको घर पे ट्राई करना पड़ेगा। तो ट्राई आप अगर करोगे तो आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको सब इसकी मेकिंग वैसे तो बता चुका हूँ, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो। मैं ये 100% बोल सकता हूँ कि बाज़ार में ऐसी पिन्नी आपको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि आपको स्वाद से पता चल जाएगा कि घर वाली पिन्नी और बाहर वाली पिन्नी, जितनी मर्जी महंगी पिन्नी ले लो, आपको बाहर से पिन्नी मिल ही नहीं सकती। ख़ास करके जो स्वीट शॉप होती है वहाँ से अगर कोई अपनी, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसी कोई पिन्नी बेच रहा है बाज़ार में जो ऑथेंटिक हो, तो वो शायद आपको दे सकते हैं। बाकी जो शॉपकीपर हैं वो मुश्किल ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे खर्चे पड़ते हैं। तो उनको एक तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसमें कोई रूल भी इतने नहीं बनाए हुए इन्होंने, FSSAI ने, कि उसमें आप देख ही रहे हैं कि जैसे जो कंपनी है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंडिया में कुछ हैं और जो फॉरेन कंट्री में कुछ हैं, तो वो तो मेंटेन ही नहीं करते इंडिया में। इंसानों को इंसान ही नहीं समझते। तो इसके बेनिफिट लेने हैं तो आपको खुद ही इसको ट्राई करना पड़ेगा घर पर। पाम ऑयल का यूज़ हो रहा है और USA में वो कुछ सनफ्लावर का ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो जो चॉकलेट है उसमें वो कलर डाल रहे हैं, और दूध है उसकी जगह पता नहीं क्या डाल रहे हैं, कलर जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, उसकी परसेंटेज ज़्यादा है। तो फ़ॉरेन में वो शुगर की परसेंटेज वहाँ पर कम है, तो जो कलर है वो भी वहाँ पर नहीं डालते। तो इंडिया में ये पता नहीं, मेरे को समझ नहीं लग रहा कि जो हमारी गवर्नमेंट है इसको सीरियस क्यों नहीं लेती। जो हॉस्पिटल खोलने हैं उसकी जगह पर अगर थोड़े से रूल टाइट करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, कि लोगों को खाना तो अच्छा मिले। कम से कम तेल के नाम पे हम सब पाम ऑयल खा रहे हैं। कहीं भी जाओ कोई भी पैकेट पकड़ो, उसमें जो बैक में देखो तो जो पाम ऑयल का यूज़ होता है, तो ये गलत है। आज के बाद अगर आप कोई भी चीज़ खरीदो तो प्लीज़ उसका जो रैपर है उसको बैक ज़रूर देखिए इसकी, कि उसमें क्या डाला हुआ है। अगर उसमें पाम ऑयल हो या कोई और ऐसी गलत चीज़ हो तो प्लीज़ उसको मत खरीदिए, क्योंकि आपके पैसे आपके हैं, आपकी सेहत आपकी है। तो प्लीज़ सोच समझ के ख़रीदें जो भी ख़रीदना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं। अगर कोई एडवाइस हो तो प्लीज़ आप मेरे को ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।